हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, इसका जो मुझे चैनल मैसेज हुआ आप सभी के लिए, वो यही हुआ कि आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है आपके लिए। होता है ना कि सबका एक उद्देश्य होता है, लेकिन आपके ईश्वर का एक उद्देश्य है, वो सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है बहुत चीजें ऐसी हो जहाँ आपको अपनी ही खबर ना हो। ओके, तो देखते हैं रीडिंग में क्या निकलता है। बिल्कुल पीस से, शांति से अपनी पाइल पर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 2 पाइल रखी हुई है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहां पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, वीडियो को जूम करके तसल्ली से आप अपनी पाइल से कनेक्ट हो। अगर आप एक पाइल से नहीं जाना चाहते हो तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और गुप्त नवरात्रि खत्म होने वाले हैं, तो माँ की असीम कृपा आपकी झोली में जरूर माँ आपकी पूरी करेगी। असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ओके, और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर माँ आपको डबल ट्रिपल आपके झोली में जरूर आएगा। और जो भी पर्सन इंचेंज चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। आई होप आपने इसमें से एक पाइल को चूज कर लिया होगा। दोनों ही पाइल बहुत खूबसूरत है। पीकॉक पाइल नंबर 1, सेल्फ लव पाइल नंबर 1, एंड पाइल नंबर 2, आउल। ओके, साइड्स पाइल नंबर 2। इसके कलर से भी जा सकते हो। एंड आपका कौन सा ये कौन सी पिक्चर्स ज्यादा या कौन सा कलर ओके अट्रैक्ट कर रहा है, या 1-2 के हिसाब से भी आप वहां पर जा सकते हो। ओके, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सेल्फ लव का कार्ड चूज करा है, पिको का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, उद्देश्य तो सभी का होता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो पाइल नंबर 1 देख रही हूँ, आपके सोल का उद्देश्य डेफिनेटली ये सेल्फ लव की जो ऊर्जा आई है ना, ये आपकी सेल्फ लव मतलब यहाँ पर आपकी सोल। ओके, सोल आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य जैसे यहाँ पर यही है कि आपकी सोल बहुत खूबसूरती के साथ जन्मी है। वो बहुत खूबसूरत कहते हैं ना कि आपकी सोल है। यहाँ पर आप भी बहुत खूबसूरत हो। आपके विचार, आपके थॉट्स, ओके, आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि खूबसूरती की एक मिसाल हो यहाँ पर। क्योंकि सेल्फ लव आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जो खूबसूरती आपके भीतर पनप रही है, जो खूबसूरती आपके भीतर है, उसे आपको बाहर लेकर आने की जरूरत है। और जब वो खूबसूरती आपके विचारों से, आपकी वाणी से, आपकी सोच से, आपके व्यवहार से, आपकी क्रिएटिविटी से, हर तरफ से जब वो बाहर निकलेगी, तभी वहां आप अपनी खूबसूरती को भी मतलब यहाँ पर देख पाओगे कि वाकई कुदरत ने आपको, आपके ईश्वर ने आपको कितना खूबसूरत यहाँ पर बनाया है। सेल्फ लव यहाँ पर आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है, जिसे आपको पूरा करना है। कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। पाइल नंबर 1, आपकी पिक्चर बहुत बड़ी है। ओके, जैसे आपके ईश्वर का उद्देश्य है कि जो आपकी डेस्टिनी में है, ओके, जो आपकी एक पिक्चर है, जीवन की जो यात्रा है, ओके, उसे आपको यहाँ पर पूरा करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली ईश्वर का उद्देश्य और आपका उद्देश्य एक है। जैसे कहते हैं ना कि आपके विचार बहुत उच्च किस्म के हैं। यहाँ पर बहुत कहते हैं ना कि ऐसे विचार या तो दिव्य आत्माओं के होते हैं, या जो बहुत ईश्वर के निकट, परमात्मा के निकट होते हैं, ये विचार उनके होते हैं। ओके, जैसे सेल्फ लव, जिसने अपने आप को यहाँ पर पा लिया, अपने आप को सुंदर बना लिया,
ओके, अपने आप को निखार लिया। इससे क्या पता चलता है कि आपके अंदर सही में वो चीजें हैं, वो दिव्यता है, वो गुण है जो आपको ईश्वर के साथ यहाँ पर कनेक्ट करती है। आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है, जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पर आपको रखा है, बनाया है, जो चीजें थी वो उसको लेकर आपको फैलाना है। ये फैलेगी, ऊर्जा यहाँ पर फैलेगी। उद्देश्य उनका यहाँ पर यही है कि जो खूबसूरती, जो विचार, जो गुण, ओके, जो कुछ भी है आपका, उनका उद्देश्य कि उसे आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाना है। ओके, एंड यहाँ पर पिकॉक है। पिकॉक यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जब वो खुश होता है, ओके, तो यहाँ पर कहते हैं ना कि उसकी खुशी, खुश होता है तो वो अपने पंख फैलाकर, ओके, अपनी खुशी को जाहिर करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर जिस चीज से भी आपको खुशी मिलती है, जो भी चीजें आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि अंदर से आपको जो हील करती हैं, उस काम पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ज्यादा आपको अपने आप को फॉलो करना है, किसी को फॉलो नहीं करना, किसी को टारगेट नहीं करना, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को यहाँ पर बढ़ाओ, क्योंकि आपका ईश्वर का जो उद्देश्य है, जो आपको पूरा यहाँ पर करना, उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आपको एक ऐसी सुंदरता में ढाला जाए, ओके, जो यहाँ पर कहते हैं ना कि आपको तभी वो सब चीजें वो पूरी हो पाएंगी। ओके, पाइल नंबर 1 एंड मैं यहाँ पर टैरो से देखती हूँ कि आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है जिसे आपको पूरा करना है। और देखो, ये उद्देश्य ईश्वर का तभी पूरा कर सकते हो आप यहाँ पर कि जब आप अपनी, कहते हैं ना कि अपने आप को यहाँ पर उस दिव्यता से, उस एनर्जी से, उस पॉजिटिव वाइब से जब तक आप खुद नहीं भर लेते, तब तक आप उस उद्देश्य को पूरा भी नहीं कर सकते। ओके, तो वो आपके ईश्वर जैसे आपको यहाँ पर बहुत बहुत हील कर रहे हैं, ओके, बहुत खुश कर रहे हैं, ताकि आपकी हंसी, आपकी खुशी, ओके, आपका ज्ञान, उसे चारों तरफ आपको फैलाना है। ओके, एंड यहाँ पर उस चीज को आपको पूरा करना है। क्वीन ऑफ कप्स मैं 1-1 करके ही यहाँ पर लूंगी। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है जिसे आपको यहाँ पर पूरा करना है। देखो भाई, उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आप अगर आप अपने विचारों को, ठीक है, अपने इमोशंस को, जैसे आप अपनी इमोशंस को कुछ लेकर यहाँ पर बैठे हुए हो, अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है यहाँ पर, तो उस चीज को यहाँ पर बाहर निकालो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इमोशनली बहुत ज्यादा आप हर किसी से कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। ओके, तो इमोशनली आपको यहाँ पर किसी से कनेक्ट होने की बजाय सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करना है, अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो, आप एक ऐसे हीलर भी हो सकते हो। ओके, जो यहाँ पर जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इमोशनल तो बहुत हो आप यहाँ पर, लेकिन जितने आप अपनी अंदर के जो आपके भाव हैं, ओके, जो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आप यहाँ पर अपने विचार, अपने गुण, ओके, यहाँ पर आपकी दया और करुणा, ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है आपके लिए कि आपके अंदर जो दया है, करुणा है, जो भाव है, उससे जैसे यहाँ पर उसे नर्चर करना होगा। ओके, उसे बाहर लेकर आना होगा। उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जब तक आप अपने भाव को या अपने विचारों को या अपने इमोशंस को नर्चर नहीं करोगे, ओके, उन्हें भरोगे नहीं, तब तक आप उनके सपनों को यहाँ पर पूरा नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर सेल्फ लव, और मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आपने अपने जो भी आपके दिल को कमजोर करता है, आपके इमोशंस को कमजोर करता है, ओके, जो भी आपको अगर आपको कोई चीजें आपको ऐसी लगती है कि ये विचार मेरे लिए सही नहीं है, ओके, या मुझे यहाँ से तकलीफ होती है,
तो वहां से आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। ओके, आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जो आप जितना ज्यादा अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो। ओके, या आप एक कितने की ममता, ओके, इमोशंस, ममता, यहाँ पर एक प्रेम, यहाँ पर आपका उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आपको किसी के साथ भी व्यवहार, ओके, क्योंकि उनका जो उद्देश्य मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो हृदय है एक माँ की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, जैसे माँ जैसे हो आप यहाँ पर, ईश्वर जानते हैं उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आप जो इतना मदद लेके बैठे हो, इतना प्रेम लेकर बैठे हुए हो, उसको नर्चर करो, उसको जैसे कहते हैं कि उसको फैलाना है। प्रेम की एक अलग ही एक ऐसा रूप है आप जो हर किसी को अनकंडीशनल यहाँ पर फैलाना है। ईश्वर का यही उद्देश्य है आपके लिए, और ये आपको पूरा करना है, क्योंकि पूरा आपको इसलिए करना है क्योंकि आप वो भीतर से हो। जैसे कहते हैं ना कि ये एक आपके ऊपर परत चढ़ी हुई है, कुछ चीजें आपकी जैसे दबी हुई हैं, लेकिन सेल्फ लव का निकल चुका है कार्ड। अब जैसे आपको ईश्वर का वो उद्देश्य पूरा करने के लिए, जैसे अब आप रेडी भी हो, यहाँ पर तैयार हो, आपने बहुत कुछ अपना हील कर लिया है, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस यहाँ पर आपके लिए यही निकल रही है कि आपको किसी भी नेगेटिविटी से कनेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, जितना ज्यादा खुद को हील करोगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने प्रेम को निकालो, चाहे बच्चों के प्रति प्रेम है, कुदरत के प्रति प्रेम है, या किसी के भी प्रति प्रेम है, या खुद के प्रति, सबसे पहले तो खुद को यहाँ पर प्रेम करना। ओके, तो वो सबसे ज्यादा आपको हील करेगा। ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है आपका कि आपको वो सब मिलना चाहिए जो ऊर्जा को लिए बैठे हो आप यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, यस, एंड ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। मैं क्या बोलूं मैं यहाँ पर आपके लिए, ईश्वर का उद्देश्य आपके लिए क्या है। ओके, वो यही चाहते हैं, पाइल नंबर 1, कि आप इतने अपने आप को यहाँ पर कहते ना कि इस कार्ड से, आई थिंक मैंने ये सारे तीनों कार्ड्स आपके इस कार्ड मैंने यहाँ पर बोल दिए हैं। ओके, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। तो ये आपके लिए उनका उद्देश्य आपको यही है कि अब आप जो भी चीजें आपको यहाँ पर रोकती हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर बाधा डालती, वो सब जैसे आप उसको कहते ना कि नो कहना आप सीख गए हो। ओके, आप जैसे यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो। ओके, आपके ईश्वर का उद्देश्य यही है कि अब आपको अपनी उस पावर में आना होगा। ओके, जो आपका हृदय है, आपके अंदर जो कहते ना कि आपको सबके साथ इक्वली प्रेम करना है, सबको अपना मानना है। ओके, क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो, आपका एक ऐसा ओरा है जो लोगों को हील करता है, चाहे वो आपके विचार हो, चाहे आपकी वाणी हो। ओके, मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पर, मतलब कहते ना कि जो सोचोगे, ओके, जो सोचोगे यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। मैजिक है यहाँ पर, मैजिक। ओके, जैसे आप मैजिक यहाँ पर कर सकते हो, लोगों के दिल पर मैजिक कर सकते हो, लोगों के दिमाग पर आप मैजिक यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि जो अपने आप को कहते ना कि अपने आप को इतना साध लिया है, जिसने अपने आप को इतना खोल दिया है, जिसके चक्रास हील हो चुके हैं। ओके, जो कहते ना कि ईश्वर को जिसने पा लिया है, वो तो इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकता है। आप बहुत ही एक ऐसी
डिवाइन सोल हो, एक ऐसी ऊर्जा हो। ईश्वर को क्या चाहिए? भाव चाहिए, पवित्रता चाहिए, ओके, प्रेम चाहिए। और वो अब पास्ट की ऊर्जा है कि वो अभी तक आपको, मतलब यहाँ पर आपके भीतर थी, लेकिन उस चीज को ना आप व्यक्त कर पा रहे थे, ओके। और जब खुद को ही नहीं समझ पा रहे थे तो दूसरे क्या समझेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर ईश्वर का उद्देश्य यही था कि आपको यहाँ पर अपने जो भी भीतर है आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसी सोल हो जो कहते हैं ना कि चमत्कार यहाँ पर कर सकते हो, मैजिक कर सकते हो, ओके। कहते हैं कि एक रिश्ते को कैसे बनाया जाता है, चाहे वो अपने परमात्मा के साथ हो या फिर लोगों के साथ हो या फिर नेचर कुदरत के साथ हो। यहाँ पर ये हीलिंग वाली ऊर्जा है। ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आप एक इतने बड़े हीलर बनो, लोगों के दिलों पर राज करो, लोगों की परेशानियों को यहाँ पर कहते हैं ना कि चुटकियों में सॉल्व करो, ओके। उनका उद्देश्य यही है जिसे आपको यहाँ पर पूरा करना। अब पूरा कैसे करोगे आप यहाँ पर डियर? क्योंकि ईश्वर ने आपको वो इतनी पावर दे दी, इतनी शक्ति दे दी, जैसे कहते हैं ना कि मैजिक, यहाँ पर वही काम करेगी आपकी। ईश्वर ने आपका जैसे इतना खिला दिया है आपको, अंदर से, दिल से, दिमाग से, एक आपका जो भी चीजें हैं, एक जैसे कहते हैं ना कि एक सेल्फ लव, जैसे मोर नाचता है, उसकी एक एक फर जैसे कहते हैं ना कि बाहर निकल रहे, ऐसे आपकी यहाँ पर पॉजिटिविटी, ममता, प्रेम, करुणा, ये सब बाहर आपकी निकल रही है। और उसका प्रभाव, उसका असर जैसे सबके, मतलब यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, ओके। ये ईश्वर का उद्देश्य है जिसे आपको पूरा करना है। पूरा करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी इमोशंस आपको रोकते थे, ओके, जो भी आपकी कमजोरी क्या थी पता है? कमजोरी यहाँ पर यही थी आपकी कि आप अपने आप को एक कहते हैं ना कि माँ ममता, ओके, अपना प्रेम, अपना भाव, जैसे आप यहाँ पर किसी से शेयर नहीं कर पाते थे। आप किसी के लिए क्या सोचते हो, कितना दिल में प्रेम है आपके लिए। ये कहते हैं ना कि कोई चीजें अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं या हमारे अंदर कैसे भाव है, हम किसी को दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते, लेकिन ईश्वर यहाँ पर समझते हैं, ओके। कि जैसे आपके अंदर माँ की ऊर्जा है, अगर आप अपने कहते हैं ना कि जो अपनों के लिए तो सभी करते हैं, अपने बच्चों के लिए तो यहाँ पर सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा दिल, एक ऐसी भाव जो यहाँ पर सबके लिए सोचता है, सबके लिए धड़कता है, प्रेम वही होता है, सच्चा प्रेम यहाँ पर वही होता है। तो आपका प्रेम सच्चा है, आपका दिल सच्चा है, आप एक सच्चे हीलर हो, ओके। आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जो भी ईश्वर ने आपको यहाँ पर, जो भी आपके ऐसे इमोशंस थे जिससे आप यहाँ पर आपकी कहते हैं कि वो दबा हुआ था, ओके, आपकी इस सच्ची भावनाएं, सच्चा हृदय आपका वो जैसे किसी ऐसे उसमें दबा हुआ था यहाँ पर, ओके। तो आपके ईश्वर ने सबसे पहले तो आपको वहां पर आपको हील करा, ओके, आपको यहाँ पर पावरफुल बनाया ताकि आप किसी भी चीज को यहाँ पर रोको मत, अपने हृदय, ओके, हृदय की बातों को यहाँ पर जो करना चाहते हो आप यहाँ पर करो, और आपको करना होगा। ईश्वर का यही उद्देश्य है जिसे आपको पूरा करना होगा। अब आप अब अपने आप को किसी चीज से आप रोक नहीं सकते, ओके, किसी चीज से आप भाग यहाँ पर नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने आप को, या ईश्वर ने आपको इतनी पावर दे दी, इतनी शक्ति दे दी, इतना हील कर दिया, इतना बैलेंस यहाँ पर आपको कर दिया कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि खुल गए हो यहाँ पर। आपके पास एक अच्छा दिमाग है, अच्छा दिल है, अच्छी बॉडी है, ओके। जैसे आप यहाँ पर मैजिक कर रहे हो, कमाल यहाँ पर करते मुझे नजर आ रहे हो। पाइल नंबर 1 यहाँ पर कहते हैं ना कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं हमारे अंदर कौन से ब्लॉकेज हैं, ओके, या हम किस चीज को अपने अंदर यहाँ पर दबा रहे हैं, ओके, या क्या ऐसा है जिसे हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को वहीं पर ही ऑब्जर्व करने की जरूरत है।
और ईश्वर ने आपको वहां पर वही करवाया। ओके, जैसे आप यहाँ पर आपके ईश्वर का उद्देश्य बस यहाँ पर यही है कि आप अपने दिल की एक खूबसूरती है आपके, ओके, आपके ऐसे इमोशंस है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि कमाल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हर नेगेटिविटी को रिलीज किया गया, आपका ऑरा इतना ब्राइट कर दिया है, इतना लाइट कर दिया, आपके दिल को इतना हल्का कर दिया, आपके दिमाग को इतना पॉजिटिव कर दिया है कि यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं आपके अंदर, क्या बदलाव आपके अंदर यहाँ पर हुए हैं। उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि भाई अब यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ओके, जैसे यहाँ पर अनकंडीशनल आप यहाँ पर लोगों को प्रेम दोगे, जो भी आप अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे, ओके, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है और ईश्वर का उद्देश्य आपके लिए यहाँ पर यही है। ओके, एंड अगर आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ में यहाँ पर चल रही थी तो आपकी ये आपका जो ओरा है, ओके, एंड यहाँ पर आप अपने आप को जितना अपने बच्चों के साथ अपने इमोशंस शेयर करोगे, दूसरों के साथ शेयर करोगे, ओके, दूसरों के साथ अपनी हर चीज को शेयर करोगे, उतना ही आप यहाँ पर मैजिक भी करोगे। अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार यहाँ पर करो, ये उनका उद्देश्य है। ओके, और यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर आप मैजिशियन हो, मैजिक, ओके, यहाँ पर आपको ईश्वर का एक ऐसी ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर जो अब लोगों को आपके भीतर दिखाई दे रही है, जो उनका उद्देश्य यही था कि आप कोई एक ऐसी दिखावा नहीं कर रहे हो, वाकई में आपके ऊपर ऐसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद, ऐसी कृपा है जो ईश्वर खुद चाहते थे, और वो यही चाहते थे कि जो आपको आशीर्वाद है वो आपको पूरा करना है। ओके, एंड oh my God, facing fear, yes, पाइल नंबर 1, यस, यहाँ पर माँ की जो ऊर्जा में यहाँ पर बता रही हूँ, आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है जिसे आपको पूरा करना है। ओके, ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि भाई एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, एक बहुत बड़ी काली माँ की कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, और काली माँ का जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ ने आपके उस डर को, ओके, उस ब्लॉकेज को आप हील किया है, कुछ ऐसी चीजें आपकी यहाँ पर हील करी हैं, ओके, ताकि आप जो सोच रहे हो या जो आपका उद्देश्य है या ईश्वर का उद्देश्य है, आप उस तक वहां पहुंच जाओ और वो वरदान आपको प्राप्त हो जाए, वो शक्ति आपको यहाँ पर प्रदान हो जाए कि जो भी आप चाहते हो उसे यहाँ पर वो जो चाहते हो वैसा आपके साथ में यहाँ पर होने लग जाए। फेसिंग फियर, डर, काली माँ, ओके, आज गुप्त नवरात्रा का 8वां दिन है। ओके, यहाँ पर काली माँ है, तो काली माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर उनका काली माँ का उद्देश्य है, शायद आपके लिए यहाँ पर शिव शक्ति का उद्देश्य है कि भाई आपको अपने किसी भी, कोई भी, अगर आप एक सच्ची, कहते हैं ना कि आप सच्चे हो, आपकी भक्ति सच्ची है, आपका प्रेम सच्चा है, उनका उद्देश्य यहाँ पर ये जो सच है, ओके, वो सबके सामने आएगा, और जो वो क्या है जिसे आपको पूरा करना है, आपको पूरा यहाँ पर यही करना है कि अब जितना ज्यादा आपको यहाँ पर जो चाहोगे, ठीक है, वो उस तरीके से आपको आपके सामने यहाँ पर आता चला जाएगा। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में अब आपको हर चीज जैसे आपको बहुत नई नजर आएगी। ओके, नई, क्योंकि यहाँ पर आपको आध्यात्मिक जर्नी में ये भी फील होगा कि अब आपके अंदर डर नहीं है, या काली माँ ने आपके वो इमोशंस को हील कर दिया है, आपका रूप बदल दिया है। यहाँ पर उनका उद्देश्य यहाँ पर यही था जिसे आपको पूरा करना है। ओके, यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको, आपका क्या करना है, आपको कि आपको किसी के साथ पक्षपात नहीं करने की जरूरत है। पास्ट में जो चीजें हुई आपके साथ में
उसे माँ ने यहाँ पर रिलीज कर दिया। ये आपकी एक ऐसी नई शुरुआत है जहां पर आप दिल खोलकर सबको अपना मानोगे, ओके, सबको माफ करोगे, सबको इक्वली यहाँ पर आपको देखोगे, क्योंकि अब काली माँ भी यही चाहती है आपसे कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है काली माँ के बहुत नजदीक हो। काली माँ आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ का आपका जो हृदय से जो रिश्ता है ना, माँ बेटी का रिश्ता है, यह एक बच्चे की तरह है। आप काली माँ के बहुत प्यारे बच्चे हो, ओके। या मैं ये भी कह सकती हूँ आपके बच्चों के साथ आपका जो रिश्ता है, ओके, वो एक ऐसा रिश्ता है जो आप है ना, आपकी ऊर्जा से बहुत सारी चीजें यहाँ पर हील होने लग जाएंगी। आपकी ऊर्जा से आपके बच्चे यहाँ पर हील होंगे। आप जो भी यहाँ पर जिस चीज के लिए आप सोचोगे, अपने बच्चों के लिए जो भी सोचोगे, यहाँ पर जिस चीज के लिए सोचोगे, जिसके लिए जो प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो सब जैसे आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिद्धि भी आपको प्राप्त हो चुकी है। उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आपको जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसका सही से आपको इस्तेमाल करना है। आप बुद्धि से, तर्क से, ओके, समझदारी से पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर, फेसिंग फियर, किसी बात का कोई डर नहीं है, ये काली माँ आपको बता रही है, ओके। काली माँ का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि काली माँ ने आपके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को, जैसे कहते हैं ना कि खींच कर, निचोड़ कर वो बाहर निकाले हैं आपके लिए। अर्थ कनेक्शन, ओके, जैसे आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है, जिसे आपको यहाँ पर भाई बहुत बड़ी डेस्टिनी है, काली माँ जानती है, बहुत बड़ा उद्देश्य है आपका यहाँ पर, कुछ बड़ा है यहाँ पर काली माँ आपको, जिसे अब आपको यहाँ पर पूरा करना है। मैजिक करोगे आप यहाँ पर, जैसे जो चीजें हील करने की जरूरत थी आपकी, वो हील हो चुकी हैं। अर्थ कनेक्शन यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप एक ऐसी अर्थ पर आपका कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, जिसे आपको यहाँ पर पूरा करना है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है, काली माँ की कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, ओके। तो उस एक कनेक्शन शायद आपका आपके खुद के साथ नहीं था, तो माँ ने जैसे पहले आपका खुद के साथ यहाँ पर कनेक्शन बनाया, आपको पूरी पिक्चर दिखाई, पूरी डेस्टिनी, जैसे कहते हैं ना कि खुल कर चीजें आपके सामने यहाँ पर आई हैं। आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी यहाँ पर हो सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर आपका कोई उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य जिसे वो चाहते हैं, उनका भी उद्देश्य है कि आप उसे पूरा करो। और यहाँ पर अब इस उद्देश्य में जैसे आप अकेले नहीं हो, काली माँ आपके साथ में, यहाँ पर काली माँ ने आपको इतना बैलेंस कर दिया है कि आप अपने, जैसे कहते हैं कि अपनी सच्चाई पर रहना, अपने हृदय से यहाँ पर निर्णय, डिसीजन लेना है, माइंड से लेना है, क्योंकि अब आप यहाँ पर बैलेंस हो। यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा मुझे पता है क्या बता रही है कि यहाँ पर कहते हैं कि जो भी आप किसी के लिए मांगोगे, सोचोगे, भाई वो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, वो पूरा होगा ही होगा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई सिद्ध पुरुष भी हो, कर्मा रिलीज, ओके। आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य तो भाई उनका यही था कि आपको, अगर किसी चीज में आप फंसे हुए हो, कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है, कुछ अटैचमेंट है यहाँ पर, हृदय, ओके, जिसे आपकी आत्मा कहीं फंसी हुई है, किसी चीज को रिलीज नहीं कर पा रही है, पकड़ कर बैठी हुई है, कुछ ऐसे इमोशंस हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, माँ ने जैसे वो सब आपको हील कर दिया है। आपका जो हृदय है वो इतना सोना कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया, इतना पाक कर दिया है कि जहां पर सिर्फ, यहाँ कहते हैं कि जहां पर उसमें सिर्फ आपकी कहते हैं कि दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद वहां पर रहेगा, क्योंकि कर्मा रिलीज हो गया। कर्मा रिलीज अब हमारा हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, पूरे कांच की तरह हो जाते हैं, हम अपने आप को आर पार दे सकते हैं। किसी की ब्लड लाइन हीलिंग भी यहाँ पर हुई है, ओके। काली माँ की असीम कृपा यहाँ पर हुई है आपके लिए। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। गुड़हल के फूल, मुझे ऐसा लग रहा है आप काली माँ को रोज अर्पित करते हो, काली माँ को सजाते हो, ओके। काली माँ से आपका कनेक्शन बहुत गहरा है भाई, बहुत गहरा है, और ईश्वरी कृपा है काली माँ की आपके ऊपर। उनका उद्देश्य भाई यहाँ पर यही है कि आपको कुछ बड़ा करना है, इसीलिए आपको ये वरदान दिए हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत ही पावरफुल
मैनिफेस्टेशन हीलर हो। ओ माय गॉड, द बिगर पिक्चर। ओहो, मैं इतनी देर से यहाँ पर यही बोल रही हूँ, बड़ी डेस्टिनी है, बड़ा धमाका। ओके, जिसे ये होने ही वाला है। आपके ईश्वर के आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है। ओके, आपकी डेस्टिनी बड़ी पिक्चर है, आपको कुछ बड़ा करना है। ओके, उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि अब आपको पूरे, जैसे कहते हैं कि अपने एक एक उस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर देना। थोड़ा सा सोच, कहते हैं ना कि अपनी सोच को बढ़ाओ। ओके, अपने ऊपर और ज्यादा से ज्यादा काम करो, यहाँ पर अपनी सोच के घोड़े दौड़ाओ। ओके, अपना आप हृदय से, अगर कोई पास्ट में आप हो, अंदर से खूबसूरत हो, माने जैसे आपकी वो खूबसूरती बाहर निकाली है, और उससे आपको अब क्या करना है कि अब आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनी, अपनी बड़ी पिक्चर, ओके, जैसे उसे वहां तक पहुंचना है आपको। ओके, वो वरदान आपको यहाँ पर मिल चुका है। आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने विचार, ओके, आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जितना ज्यादा आप उसे पॉजिटिव रखोगे, ओके, उतना ही आपको उस बड़ी पिक्चर की तरफ यहाँ पर आपको लेकर जाएगी। इस तरीके उनका उद्देश्य यहाँ पर ये, जिसे आपको पूरा करना है। आप कहते ना कि यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने उस उद्देश्य को देख रहे हो, आपको भी समझ में आ रहा है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको सब समझ में आ रहा है। ओके, क्योंकि काली माँ है आपके साथ में, आपकी बड़ी पिक्चर है भाई, और उनका उद्देश्य यहाँ पर यही आपको पूरा करना है। अब आप वो बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसी कृपा करने वाले हैं जिस पर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर आर्मी ऑफ लाइफ, मैंने बोला ना, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है, पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको टीम वर्क में यहाँ पर काम करने की जरूरत है, या टीम वर्क में आप यहाँ पर काम कर सकते हो, या करने वाले हो आप यहाँ पर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे को हम रास्ता दिखाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम चले जाते हैं, तो आपके ईश्वर का यही उद्देश्य, और जिसे आपको यहाँ पर पूरा करना है। जैसे दूसरों को यहाँ पर जोड़ते, कहते हैं कि चेन बनानी है यहाँ पर। ओके, जैसे चेन बन रही है यहाँ पर, हो सकता है जैसे आप एक से कनेक्ट हो तो दूसरों से आप किसी को जोड़ोगे, दूसरे से किसी को, तीसरे को यहाँ पर जोड़ोगे आप यहाँ पर। ऐसे करते करते जैसे आप यहाँ पर आपको ये फील हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि अब आपके साथ बहुत सारी सोल फैमिली हैं जो आपको आपके उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको चींटियां बहुत ज्यादा नजर आएंगी आपके घर के आस पास या बाहर, या चींटे, तो यहाँ पर आप उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ओके, कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे कहते हैं ना कि चींटी का भी एक उद्देश्य होता है। ओके, कि वो किस तरीके से हार्ड वर्क करती है, किस तरीके से मेहनत करती है, कहने के लिए वो चींटी है, लेकिन वो कितनी बड़ी से बड़ी चीज को, भारी से भारी चीज को वो खींच कर ले जाती है। ओके, यहाँ पर आपके दिमाग का और बुद्धि का आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बड़ी है। आपका ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आपको भी अपने दिमाग से और दिल से यही पॉलिसी का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, आपको यही सोचना है कि आप अकेले नहीं हो, पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में यहाँ पर। हाँ, यस, और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। जैसे चींटी कितनी बड़ी चीजें यहाँ पर करेज का कार्ड है, तो हिम्मत आपको यहाँ पर दिखाने की जरूरत है। एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, यही वर्ल्ड में यहाँ पर वर्ड बोलने ही वाली थी आपके पास। कहते ना कि मैंने बोला ना, दिमाग यहाँ पर, अब आपका दिमाग खुल चुका है, दिल और दिमाग आपका खुल चुका है। आपके ऊपर के चक्रास और नीचे के चक्रास बहुत बैलेंस है यहाँ पर। माय गॉड, जैसे आप एक ईश्वरी शक्ति हो। ओके, आपके
ईश्वर का क्या उद्देश्य है जिसे आपको पूरा करना। उनका उद्देश्य भाई यहाँ पर बहुत बड़ा है आपको लेकर, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है आपको कुछ बड़ा करना है एंड आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कितना ऊंचा सोच सकते हो, कैसा सोच सकते हो, सब आपका माइंड का खेल चल रहा है यहाँ पर। ओके, आपको बड़ा सोचना है क्योंकि आपके पास बड़ी 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 शक्तियां हैं, बड़ा दिल है आपका, एक कितना कि पावरफुल माइंड है आपका यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी बड़ी पिक्चर यहाँ पर, बड़ी पिक्चर आपकी यहाँ पर यही है कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी टीम के मुखिया भी हो, ओके, या बनने वाले हो आप। आप जैसे एक ऐसी सोल हो जो दूसरों को यहाँ पर कहते हैं ना कि दूसरों को जो हील करना, ओके, या दूसरों को सही डायरेक्शन दिखाना, दूसरों को हिम्मत देना, दूसरों को करेज यहाँ पर देना, आप वो काम यहाँ पर करने वाले हो और ये काम आपको पूरा करना है। अर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर, अर्थ की मैजिशियन के नीचे अर्थ है यहाँ पर। ओके, तो अब आप बैलेंस हो, अब कि ईश्वर का ये उद्देश्य पूरा करने के लिए। ओके, अब आप बैलेंस हो जी। अब आपकी बड़ी डेस्टिनी, बड़ा चैप्टर यहाँ पर शुरू होने वाला है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको बड़ा सोचना है एंड बड़ी पिक्चर अपने माइंड में आप यहाँ पर बनाओ। ये बिस्ट ऑफ मैजिक, यस, ये खिले हो आप यहाँ पे। ने बोला ना आपका रूट चक्रा, आपके सभी चक्रास यहाँ पर हील हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके ईश्वर का यही उद्देश्य है कि आप यहाँ पर खिलो, फूल हो आप यहाँ पर, फूलों की तरह हो आप यहाँ पर। फूल में से जैसे महक आती है ना, ऐसे ही आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिव थॉट्स, आपकी हर चीज जैसे वो एक खिली हुई है, खिल चुके हो आप यहाँ पर। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, जैसे उनका ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि पहले आप अपने आप को समझो कि एक आप पहले कितने कि बंद था आपका, ओके, आपकी हर चीज वो ढक्कन बंद था यहाँ पर, अब वो जैसे ओपन हो रहे हो और उसमें से जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर चीज आपको यहाँ पर मैजिक की तरह यहाँ पर काम करेगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको फ्लावर्स बहुत नजर आएंगे एंड यहाँ पर आप ओपन, ओके, जैसे खुलापन आपको होगा। एक टाइम पे शायद आपको घुटन सी महसूस होती होगी कि मुझे जिंदगी बहुत घुटन सी लग रही है, मुझे जिंदगी से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओके, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर, जैसे वो घुटन भरी जिंदगी से आप बाहर आ रहे हो यहाँ पर और आप अपने आप को ओपन कर रहे हो। सच में जो आपके विचार हैं, जो हृदय है, जैसे भाव हैं, उसको जैसे अब यहाँ पर वो ओपन हो रहा है और वो मैजिक कर रहा है। ये ईश्वर का उद्देश्य था, ये बड़ी डेस्टिनी है भाई। यहाँ पर मुझे एक फूल की खुशबू, जैसे कहते हैं ना कि फूल जब खिलता तो कितना खूबसूरत होता है, उसकी खुशबू से पूरा वातावरण यहाँ पर फैल जाता है। मोगरे की तरह यहाँ पर कहते हैं ना कि फूल की कली जब तक होती है, जब तक उसको खूबसूरती का नाम नहीं दे सकते। जब वो खिल जाता है सच में, वो तब पता चलता है कि ओह, इसकी खुशबू कैसी है, इस फूल का आकार कितना है, ये किस रंग का है। ओके, तो ये हर चीज जैसे आपकी यहाँ पर पता चल रही है और ईश्वर भी यही चाहते थे। एंड यहाँ पर सिंग बियॉन्ड, ओके, ये मैंने बोला ना आपकी, ये आपके लिए मुझे ऐसा लगा अनएक्सपेक्टेड स्पिरिचुअल, यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस आपको महसूस होंगे क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आपको आपका सच दिखाया जाए। आपका पर्दे के पीछे आप अपने सच को शायद भूल रहे हो या जैसे कहते हैं कि लोगों पे अंधाविश्वास कर रहे हो, तो अंधाविश्वास जैसे अपने खुद के ऊपर करना है, दूसरों के ऊपर नहीं करना है। आपको सच दिखाया गया है, आपको विजन बहुत आए होंगे एंड विजन में आपको सब कुछ बताया है आपका कि आप कौन हो, आपके चक्रास के बारे में। ओके, जैसे आपकी थर्ड आई एक्टिव यहाँ पर कही है काली माँ ने, जैसे खुद को यहाँ पर
पहले आपको अपने आप से कनेक्ट कराए, वो हर चीज जैसे आपको यहाँ पर दिखाइए कि आपका उद्देश्य क्या है। ओके, जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक उस चीज की तरफ यहाँ पर नहीं बढ़ोगे। तो ईश्वर का उद्देश्य, आपका उद्देश्य यहाँ पर अब आपको यहाँ पर पूरा करना है। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1। तो ये रीडिंग को मैं यही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये आउल का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है जिसे आपको पूरा करना है। पाइल नंबर 2 हो उद्देश्य, जैसे आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आप बहुत बारीकी, ओके, जैसे कहते हैं ना कि सूक्ष्म बारीकी यहाँ पर जो दूसरों के दिल में भी नहीं आती, दिमाग में भी नहीं आती, वो सब चीजें आपके दिल में भी आती है, आपके दिमाग में भी आती हैं। ओके, यहाँ पर सूक्ष्म का, जैसे कहते हैं ना कि बारीकी बारीकी, यहाँ पर दूरदर्शिता, यहाँ पर जो दूसरे नहीं सोच पाते, आज से 5 साल बाद का या साल भर बाद का, आप किसी के बारे में भी आप भविष्यवाणी करते हो या किसी के बारे में भी आप बता सकते हो यहाँ पर। ओके, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को बहुत हिडन रख रखा है। पाइल नंबर 2, आपने अपने आप को बहुत छुपा यहाँ पर रखा। अनकंडीशनल कहते हैं ना कि ब्लेसिंग से आपके पास में विजडम, सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर विजडम को देख रही हूँ, ज्ञान को देख रही हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने छुपा रखी है। ओके, पाइल नंबर 2 एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत शाय नेचर के हो, बहुत शायद आप अपने आप को चीजों को बहुत दूर रखना ज्यादा पसंद करते हो या दूर रहना सबसे ज्यादा आप पसंद करते हो यहाँ पर। ओके, नाइट यहाँ पर रात। ओके, जैसे रात आपके लिए मुझे दिन और रात। ओके, पाइल नंबर 2। तो आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है? रात, जैसे कि ये सन मून वाली ऊर्जा यहाँ पर आ रही है आपके लिए। ओके, सन मून वाली ऊर्जा यहाँ पर आ रही है आपके लिए। तो मून की ऊर्जा, आप मून, ओके, मून रात में ही दिखाई देता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रात को शायद आप अपने आप को समेट लेते हो, रात में शायद आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हो आप यहाँ पर। रात में शायद आपकी एनर्जी लो हो जाती है या आपके थॉट्स शायद आपका साथ नहीं देते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके ईश्वर का ये उद्देश्य है कि आपको अपनी ये पावर है, जो आपको रात में जो शक्ति आपको मिल सकती है वो दिन में नहीं मिल सकती है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आउल की ऊर्जा है। तो आउल एक विजडम को बताता है, ज्ञान को बताता है। ओके, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप अपने ज्ञान को, अपने विजडम से कनेक्ट होने की जरूरत है। जो भी आपको यहाँ पर किसी भी तरह का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन एक डर, एक भय आपको शायद आगे बढ़ने से यहाँ पर रोकता है। तो ये आपके लिए ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि अब आपको यहाँ पर वो डायरेक्शन, वो दिशा आपको निर्धारित कर दी गई है और उस डायरेक्शन, दिशा की तरफ आपको ले जाया जाएगा जहां पर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ओके, एंड जो भी चीज आपको कंट्रोल करती है, बल्कि आप उसको अवॉइड करोगे। ओके, जैसे आप जो अभी तक किसी चीज को आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वो आपको पूरा क्लियरिटी में आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2। ओके, एंड यहाँ पर आप अपनी, जैसे किसी के ऊपर यहाँ पर माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा हो रही है। अनकंडीशनल ज्ञान, विजडम, बुद्धि आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। आपके ईश्वर का उद्देश्य ही है। ओके, और उसको लेके एक उड़ान भरनी है आपको। बहुत डीप नॉलेज, ज्ञान आपको उसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2। ओके, आपके ईश्वर का उद्देश्य यही है कि अब आपको आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जर्नी में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, और जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा भाई, बहुत पूरा करना ही पड़ेगा। हंसने की जरूरत नहीं है, कोई हंस रहा है,
बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है। फाइल नंबर 2। ओके, यस। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। फाइल नंबर 2, आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जो आपका उद्देश्य यहाँ पर अगर जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, समझ में नहीं आ रही है, तो आपके ईश्वर आपको उस उद्देश्य की तरफ यहाँ आपको ले जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है दो चीजों में कंफ्यूज रहते हो, जो दो चीजें आपको हमेशा आपके सामने यहाँ पर आके खड़ी हो जाती होंगी, या दो चीजों में आप यहाँ पर फंस जाते हो। मैंने मून की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर आपको बोल ही दी थी। इमोशंस यहाँ पर मून आपका, जैसे जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपनी जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ज्ञान, ओके, एक आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नॉलेज, आपको किसी चीज के लिए नॉलेज की यहाँ पर जरूरत है, ओके, कुछ ऐसे ज्ञान की यहाँ पर जरूरत है, तो वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, ताकि आप जिस सिचुएशन में यहाँ पर फंसे हो वहां से आपको निकाल दिया जाए। ओके, चीजें आपको बहुत क्लियर नजर आएंगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ओके, कहाँ से आपको नॉलेज लेनी है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ओके, उनका उद्देश्य यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको किसी भी चीज में अब डाउट, अपने ऊपर डाउट बहुत करते हो, ओके, तो डाउट बिल्कुल भी नहीं करना, विश्वास करो। पॉइंट नंबर 2, विश्वास करो खुद के ऊपर यहाँ पर कि आपका कोई भी निर्णय, डिसीजन गलत नहीं हो सकता। आपका जो भी निर्णय, डिसीजन है, आपके ईश्वर का उद्देश्य है वो, ओके, आपको किसी भी तरीके से आपके साथ जो भी होगा वो आपके ईश्वर ही यहाँ पर आपको करेंगे, और वो उनका उद्देश्य है, ताकि आप यहाँ पर अपने उद्देश्य की तरफ, यहाँ पर कुछ चीजें आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर आपको, तो आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास बहुत ऐसी नॉलेज है जिससे आपको उस चीज से कनेक्ट होने की जरूरत है। ओके, कनेक्ट होने की यहाँ पर जरूरत है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको थोड़ा समय अपने खुद के ऊपर यहाँ पर लगाओ। ओके, थोड़ी सी अपनी सुनने का बहुत यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको सुनो, आपको सुनना ज्यादा है आपको, ओके, या ये भी क्या मैं कह सकती हूँ, जो चीज आपको सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है, तो अब आपके ईश्वर आपको सब कुछ साफ साफ दिखाने वाले हैं, साफ साफ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जो भी चीजें आपके ऊपर हावी हैं, जैसे उन्हें यहाँ पर कट कर रहे हैं, ओके, और आपको वो ज्ञान, वो विजडम की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, द हैंगमैन, पाइल नंबर 2, आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है। ओके, आपके पास, मैंने बोला ना कि विजडम है, ज्ञान, भाई उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जो भी चीजें आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने विचार, आधे से ज्यादा समय आप अपने विचारों में ही फंसे रहते हो, तो आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जो चीजें आप सोच रहे हो, ओके, कि आपके पास कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपके ही ज्ञान से वो आपको कनेक्ट करवाएंगे। ओके, जिसे आपको यहाँ पर हर चीज पहले समझ में आनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो, या दूसरों को भी नहीं समझा पाते हो, खुद भी नहीं समझ रहे हो यहाँ पर, तो आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि पहले खुद अपनी, कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रण करना सीखो। आप बहुत विचारशील हो, बहुत विचारों की बहुत तीव्रता होती है आपके भीतर, आप अपने विचारों को कंट्रोल यहाँ पर करो। ओके, जब कहते हैं कि जब आप बैलेंस हो जाओगे, ओके, जब सोचना आप बंद कर दोगे, तब आपको यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिक खुद ब खुद यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ओके, और वो ही चीज वो आपको समझाना चाहते हैं, वो आपको बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, और जो ज्ञान, विजडम, बुद्धि है आपके अंदर, एक सूक्ष्म चीजें हैं जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, इनबैलेंस होने की वजह से, इमोशनली वीक होने की वजह से आप उसे बराबर से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ओके, आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आपको किसी भी चीज से अपने विचारों को पॉजिटिव करना होगा। ओके, पॉजिटिव,
पॉजिटिविटी की तरफ आप अपने ले जाओ अपने आप को यहाँ पर। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अकेले में बैठो और हर चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तब आपको हर चीज यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि भाई आपको सत्य दिखाया जाए, सत्य बताया जाए। ओके, और वो किसी वजह से शायद वो सब चीजें आप पिक्चर वो देख नहीं पा रहे हो, जो कहते ना कि जब तक आपके कान आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी, ओके, आपका दिमाग बंद रहेगा, तब तक आप किसी चीज को कैसे समझोगे या जानोगे। आप अपने ऊपर के चक्रास पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करो, या आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि वो आपके ऊपर के चक्रास को इस कदर बैलेंस कर देंगे कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को जैसे अब आप यहाँ पर आपको सही सही समझ में आएगा। ओके, सही समझ में यहाँ पर आएगी। कहते हैं कि जब हम बहुत जरूरत से ज्यादा सोचेंगे, ओके, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को हम स्टक हो जाते हैं, तो जो चीजें हमारे पास होती हैं, जो ज्ञान भी होता है, वो भी हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी भी उठा करो, अर्निंग मॉर्निंग उठो, वॉक करो, आप यहाँ पर थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, बैलेंस करो आप यहाँ पर। आपको सच क्या है वो सब कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पाइल नंबर 2, ओके, 6 ऑफ कप्स, आपके ईश्वर का क्या उद्देश्य है, ओके, जिसे आपको यहाँ पर पूरा करना है। भाई आपके ईश्वर यहाँ पर यही चाहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी ज्ञान को, अपनी विजडम को, अपनी बुद्धि को किसी वजह से आप रोक रहे हो, लेकिन वो सब कुछ आपको दिखा देंगे, वो सब कुछ रास्ते बता देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हकीकत, सच्चाई वो दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि भैया हर किसी पे विश्वास नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों के ऊपर बहुत विश्वास करते हो, दूसरों के चेहरे को समझ नहीं पाते हो, दूसरों की इंटेंशन को आप समझ नहीं पाते हो, और दूसरों को जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने दिल की बात भी यहाँ पर बता देते हो, लेकिन आपके ईश्वर आपको यहाँ पर सत्य दिखाना चाहते हैं। ओके, के लोगों के दिल में क्या है समझो, लोगों के दिमाग में क्या है उसको समझने की जरूरत है। आप यहाँ पर अपनी आपके साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ है, बहुत चीटिंग, धोखा हुआ है यहाँ पर, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप उन सब चीजों से शायद आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, लेकिन कि कहाँ जाना है, किसे किससे अपनी दिल की बात शेयर करूं, कहाँ किससे हेल्प मांगू यहाँ पर, ओ माय गॉड। लेकिन पाइल नंबर 2, आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि किसी से हेल्प मांगने की जरूरत है, आपके पास वो ज्ञान है, विजडम है, बुद्धि है, बस अपने आप को बैलेंस करो। लोगों के मुखौटे, लोगों की सच्चाई सब आपको समझ में आ जाएंगी, और आपको पूरा क्या करना है, आपके ईश्वर पूरा यहाँ पर यही करना है कि आपको जो भी चीजें आपको यहाँ पर हर्ट करती हैं, ठीक है, उससे रिलीज करो एंड बैलेंस बना कर रखो। और यहाँ पर पूरा यही करना है आपको कि आपको जो भी चीजें, जब आपको सच्चाई दिखाई दे जाएगी, तब आपके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, तब उसे आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन वो सब चीजें आपको सही डायरेक्शन में ले जानी है, सही लोगों में देना है, सही जगह पर यहाँ पर देना है। ओके, तो ये आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है कि जिसे आपको पूरा करना है। पूरा तो करोगे आप यहाँ पर, ओके, आप अपनी नॉलेज, आपके पास अच्छा नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज है आपके पास, ओके, आध्यात्मिक जर्नी का, लेकिन वो ऐसी जगह जाएगी, ऐसे लोगों के बीच में यहाँ पर जाएगी जो सच में जैसे आप उसे पहचान लोगे। वो आपको कहते हैं ना कि वो पहचान होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि कौन किसके दिल में क्या है, पहचान बताना यहाँ पर चाहते हैं।
ओके। यहाँ पर लोगों के दिल को समझो, दिमाग को समझो और तब अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करो। और आपको सही पूरा क्या करवाना चाहते हो, पूरा यही करवाना चाहते हैं कि अब आपको सही डायरेक्शन की तरफ आपको वो ले जाना चाहते हैं। और वही आपको करना है कि किसी के साथ अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का, अपने दिल को किसी के साथ शेयर नहीं करना। उसको यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिसमें आप यहाँ पर बैलेंस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीजें आप ऐसे के साथ शेयर कर देते हो जहां पर लोग आपका कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी को भी शक कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन आपके ईश्वर, मैं इतनी देर से यही तो बोल रही हूँ, क्लॉक ऑफ विजडम, आप यहाँ पर आपके ईश्वर का उद्देश्य यही है कि आपको अपनी बुद्धि से, ओके, वो आपके ऊपर के चक्रास को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को यहाँ पर खोल रहे हैं ताकि आपका कहते ना कि आपको समझ में आ जाए कौन अपना है, कौन पराया है, किससे मुझे अपनी चीजों को शेयर करना है, किससे नहीं करना है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। यहाँ पर धन की भी मैं बात करूंगी, एनर्जी की भी मैं बात करूंगी, नॉलेज की भी मैं बात यहाँ पर करूंगी। आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि गलत चीजों से आपको कट करना है और ये जो भी चीजें हैं आपके पास में उसे सही डायरेक्शन, सही दिशा की तरफ वो आपको ले जा रहे हैं और सही दिशा में आपको इन सब चीजों को शेयर करना पड़ेगा। आपके पास क्लॉक ऑफ विजडम, आपको आपकी बुद्धि के द्वार यहाँ पर खुल रहे हैं। ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हो भाई। फाइल नंबर 2, यहाँ मैं थोड़ा सा रुक सी गई थी, ओके, क्योंकि मैं रीडिंग जब तक क्लियर नहीं होती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, चाहे बेशक कितना भी टाइम लगे, क्योंकि आपकी जो आप, मैंने बोला ना, सूक्ष्म ज्ञान है आपके पास में, लेकिन जब आप बहुत किसी पर्सन के बारे में, जब किसी चीज में आप स्टक हो जाते हो, किसी चीज में आप घूम जाते हो या सोच लेते हो, तब यहाँ पर आपकी बुद्धि के द्वार, ऊपर के चक्रास वो ब्लॉक हो जाते हैं। तब आप अपने दिमाग से काम, से बुद्धि से काम नहीं ले पाते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर आपको किसी भी ऐसी चीज में आप स्टक नहीं होना है, अपनी बुद्धि से काम लो, ओके। एंड यहाँ पर आपको सब कुछ पता है, ट्रस्ट, अपने ऊपर विश्वास करो। यहाँ पर आपके ईश्वर का उद्देश्य यही है जिसे आपको पूरा करना है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, ओके, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आपने, आप बहुत ज्यादा ऊपर के ये पास्ट की भी बातें हो सकती हैं भाई आपके लिए। आपने ओम मंत्र की चैंटिंग बहुत करी है, ओके। एंड यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज को आप बहुत क्लियरली देखोगे। जो चीजें दूसरों को दिखाई नहीं दे रही, वो हर चीज आपको सब समझ में आ रहा है, अब सब पता चल रहा है आपको। उनका उद्देश्य यहाँ पर यही था कि भाई सत्य को समझो, सत्य को जानो और सही दिशा की तरफ निकलो, अपना रास्ता अलग बनाओ, ओके। यहाँ पर आपकी बुद्धि के द्वारा नॉलेज, अच्छा नॉलेज है आपके पास, वो सब चीजें आपको, ओ तारा माँ, उसमें काली माँ आई थी पाल नंबर 1 में, ग्रीन तारा माँ। मैंने बोला ना, ओ माय गॉड, रात रात रात, आपको डर है किसी बात का, ओके, आपको डर है, भय है किसी बात का, तो तारा माने यहाँ पर आपके उस डर को, उस भय को, जो आपको आपकी नॉलेज को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत नेगेटिविटी, उससे आप शायद डरते हो, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक वगैरह, इन सब चीजों से बहुत डरते हो। तो आपका उद्देश्य भाई यहाँ पर यही है कि आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से, ओके। आपके लिए बोला जा रहा है आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हो एंड यहाँ पर लिमिट, किसी भी चीज की आपने लिमिट नहीं रखनी है। लिमिट, देखो मैं ये नहीं कह रही गलत आदमी की तरफ नहीं जाना। अब आपको इतना ज्ञान, इतनी विजडम, बुद्धि तो दे ही दी कि अपनी चीजों को किससे शेयर करना है, किससे नहीं करना है, ओके। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अपना जो एक कहते हैं ना कि लिमिटेशन, ओके, आप प्रोटेक्शन में हो। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अब कोई आपकी तरफ यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता।
या आपको कोई भी बहका नहीं सकता। पहले हो गया बहुत आपका ड्रामा आपके साथ यहाँ पर, ओके। क्योंकि पहले आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज में आप फंस जाते थे, विश्वास नहीं करते थे, दूसरों के ऊपर विश्वास यहाँ पर करते थे। आपके ईश्वर का उद्देश्य है कि विश्वास करो अपने ऊपर, ओके, किसी दूसरे के ऊपर। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, नॉलेज है, ज्ञान है, आप प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर। ग्रीन तारा माँ, तारा माँ यहाँ पर मैंने रात की बात करी थी, रात, रात की बात है यहाँ पर। तो आप तारा, माँ तारा से भी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कनेक्ट होने की, पहले कनेक्ट नहीं थे, लेकिन अब माँ तारा से भी आपका कनेक्शन बन चुका है। थोड़ा सा अपनी हीलिंग करो, नेचर से जाओ, कुदरत से कनेक्ट करो। और रात को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रात को मेडिटेशन, ध्यान आपको करने की जरूरत है। रात को तारा माँ की चैंटिंग आप करके सोया करो, कोई डर नहीं होगा, कोई भय आपका नहीं रहेगा, आप प्रोटेक्शन में यहाँ पर रहोगे। अगर रात को किसी बात का आपको डर लगता है, भय होता है तो, ओके। एंड यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ऐसी नॉलेज है जिसे आपको अनफोल्ड करना है, यही आपको पूरा करना है। मैंने बोला ना, अब यहाँ पर आप सही डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन कोई भी लिमिट, कोई भी किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन में आपको रहने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर आपको पर्पल, आपकी इंट्यूशन, ओके, आपकी नॉलेज आपको बहुत आपके उद्देश्य की तरफ, आपको आपके ईश्वर के उद्देश्य की तरफ आपको लेकर जाएगी। आपका उद्देश्य, मुझे यहाँ पर, पहले आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो तारा माँ ने आपके उस उद्देश्य को यहाँ पर पूरा करा, आपको वो ज्ञान दिया है। एंड यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, जितना ज्यादा खुद के ऊपर विश्वास करोगे, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करोगे, उतना आपको सही दिशा आपको समझ में आती चली जाएंगी, ओके। आप ग्रीन कलर क्यों नहीं पहनते हो? आप ग्रीन कलर आपको पहनने की यहाँ पर जरूरत है, ग्रीन हीलिंग का होता है, ओके। तो आपको कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती तो तारा माँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। ओ माँ अवतार बाबा जी, आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप चीजों को किस तरीके से कर सकते हो। महाअवतार बाबा जी, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके ईश्वर का उद्देश्य है कि जो भी आपके पास नॉलेज है, ओके, आपका एक ऐसा अवतार होने वाला है, एक ऐसा, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा ज्ञान, बुद्धि, तारा माँ, अगेन यहाँ पर ब्रह्मांड, ओके। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, ज्ञान है, या ईश्वर ने आपको कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान आपको यहाँ पर करा है जिससे आप वो सब चीजें आपकी फैल रही हैं, आपका ज्ञान फैल रहा है, आपकी नॉलेज यहाँ पर फैलते मुझे नजर आ रही है। एंड यहाँ पर आपका एक ऐसा रूप, ये जो मैंने बोला ना कि सिमटे हुए बैठे थे, अब आपका हर चीज फैल रही है, आप उजागर रूप में यहाँ पर आ रहे हो, उजागर हो रहा है यहाँ पर, ओके। जैसे आप अपनी हर चीज को फैला रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर यस, सोल फोर्स, अब आपका जैसे कितने के एक फोर्स आ रहा है लाइफ में, ओके। आप एक फोर्स की तरफ यहाँ पर जा रहे हो कि अब आपको कोई भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, आपकी गति को बढ़ाया यहाँ पर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको समझ में आ चुका है, ओके। तो वो फोर्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ओके। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर स्पाइडर, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि ईश्वर का क्या उद्देश्य है जिसे आपको पूरा करना है। देखो यहाँ पर यही है कि आपको किसी भी चीज में, कहते हैं ना कि मकड़ी अपना जाल बनाती है, ओके, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मकड़ी कभी उस जाल में फंसती नहीं है। आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपको भी यहाँ पर फंसे हो ना, आप यहाँ पर, आपको लोगों के बीच में फंसना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, ओके, आपके जो इर्द गिर्द एनर्जी से, जो भी एनर्जी से, वो
पहले आपको फंसाती थी, लेकिन यहाँ पर अब वो आपको हील करेंगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्पाइडर, ओके, आप कहीं अपने इर्द गिर्द स्पाइडर भी देख सकते हो, ओके। तो यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा कि यस, आप आपको आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जा रही है, एंड उनका उद्देश्य यहाँ पर यही है। सी टर्टल, यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पानी पानी आपको बहुत ज्यादा हील करेगा, ओके। या आपके घर में टर्टल भी हो सकता है, तो टर्टल नहीं है तो आप टर्टल आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, पानी के अंदर टर्टल भी रख सकते हो आप। आपको उल्लू भी बहुत ज्यादा नजर आएगा। उल्लू की स्पीड आपसे कनेक्ट होना चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप उल्लू की स्पीड से कनेक्टेड बहुत जल्दी होते हो यहाँ पर, ओके। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करना सीख रहा है, ओके। यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है, एंड यहाँ पर अवेकन रिसॉल्व आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको वो स्ट्रेंथ और ताकत तो दी जा रही है कि आप यहाँ पर अपने ईश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सको, ओके। अब आप एक किसी लंबी छलांग या उड़ान आप लगाने वाले हो, जो आपको काफी हेल्प करने वाली है, ओके। एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, यस, अ डीप ब्रीथ, ओके। यहाँ पर आपके ईश्वर का उद्देश्य यही है जिसे आपको पूरा करना है, कि आप कहते हैं ना कि जो चीजें आप बाहर ढूंढ रहे थे वो सब चीजें आपको भीतर सुनाई देगी या भीतर यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ओके। जैसे भीतर की सुख शांति आप उसे फील करोगे, महसूस करोगे, और इसे जैसे कहते हैं ना कि इसे ही आपको पूरा करना है। कुछ अधूरा है, शायद अभी भी कुछ भीतर है आपके अंदर अधूरा, तो उसे आपको पूरा करना है। एंड यहाँ पर आपको डीप ब्रीथ, अपनी सांसों पर आप यहाँ पर काम करो, ओके। महावतार बाबा जी के बारे में आप नॉलेज यूट्यूब से कहीं से भी उनकी बुक आती है तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी इच्छा शक्ति, अपना दिमाग से बहुत कुछ चीजों को यहाँ पर फैलाया था, ओके, जो उनको दिया था। एंड यहाँ पर डिवाइन मैट्रिक है, समय का चक्र, जैसे कहते हैं कि समय की मर्यादा, ओके, जैसे समय की एक सीमा होती है, ओके। तो आपके ईश्वर का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आप एक एक ऐसे उस समय की तरफ आप जा रहे हो जो आपको बहुत कुछ चीजें आपके स्वभाव से, आपके नेचर से, आपके दिमाग से आपको पता चलेंगी, ओके। 4 नंबर आपको बहुत ज्यादा शो होगा। एंड यहाँ पर ब्रिड्स ऑफ फिदर, यस, आपको इसके साइन भी मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको साइन तो बहुत मिलेंगे, आपको बर्ड की आवाज बहुत ज्यादा नजर आएगी, आपको ये भी दिखाया जाएगा बर्ड कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो भी आपके इसके साइन आपको मिलेंगे। बहुत कलरफुल बर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आप अपने ईश्वर का उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो, एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी। उसके फेदर भी आपको बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे फेदर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ सेलिब्रेट आपको करने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है जल्दी। फीलिंग्स द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर यस, आपके उद्देश्य, आपके ईश्वर का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, वो आपको कुछ यहाँ पर बड़ा करवाना चाहते हैं, आपको कुछ बड़ा दिखाना चाहते हैं, बड़ा कुछ यहाँ पर बड़ी पिक्चर शायद आपको फील वो करा जो अभी तक आपने फील नहीं करा, कि कैसी चीजें अनकंडीशनल हमारी तरफ यहाँ पर आती हैं, ओके। तो ये फीलिंग द वर्ड आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप सोच विचार कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी आपके ईश्वर आपके उस उद्देश्य को आपको देने वाले हैं, ओके, और जिसे आपको आप पूरा करना है। एंड यहाँ पर लास्ट लूंगी तो यस, मैंने बोला ना डायरेक्शन, वो बस अब उस दिशा की तरफ आपको ले जा रहे हैं, उस निर्णय डिसीजन की तरफ आपको ले जा रहे हैं कि जहां पर आप अपने ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो, ओके। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।